बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंकन बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने जिस तरह आउट हुए उससे ये खदशा भी अपनी जगह मौजूद था कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप भी कहीं लड़खड़ा न जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाबर आजम की सेंचुरी और टेल एंडर्स की मुज़ाहमत न होती तो पाकिस्तान टीम शायद 150 का हिस्सा भी अबूर न कर सकती, मगर दूसरी जानिब दूसरी इनिंग में श्रीलंकन बैट्समैनों की चंद अच्छी इनिंग्स और फिर पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह और मोहम्मद नवाज की बॉलिंग ने मैच को नतीजे की राह पर गामजन कर दिया है। गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ के पहले टेस्ट में अगरचे 3 दिन के खेल के बाद मेज़बान टीम का मैच में पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अलबत्ता टेस्ट मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स की टीम सिलेक्शन अब भी मौजूए बहस है। टीम मैनेजमेंट ने गोल्ड टेस्ट के लिए टीम में 3 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और नसीम शाह का इंतखाब किया। इसके बरक्स श्रीलंका ने 3 मुस्तकिल स्पिनर्स के साथ वाहिद फास्ट बॉलर की हैसियत से क्वेश्चन रजीता को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अब सवाल यह है कि टीम मैनेजमेंट जहां बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 496 विकेटें लेने वाले ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक बतौर कोच मौजूद हैं, बैटिंग कोच 17,250 बैनुल-अक़वामी रन स्कोर करने वाले मोहम्मद यूसुफ हैं और फास्ट बॉलिंग कोच ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर शॉन टेट हैं। अब सवाल यह है कि इतने तजुर्बेकार जहनों के साथ टीम सिलेक्शन में ये गलती है, कोताही है या फिर संगीन गलती। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, सीधा आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या टीम सिलेक्शन इस मैच के नतीजे पर असरअंदाज होगी? और माजी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमने गलत टीम सिलेक्शन किया और एक ऐसी पिच जहाँ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के जो सीरीज़ मुनक्किद हुई वहाँ पर 58 में से 47 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की थी। बावजूद उसके आप 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में चले गए। क्या सोच आपके जहन में थी? ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। पहले दिन ही जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैंने अपने प्रोग्राम में यही बात कही थी कि 5वें नंबर पे रिजवान कैसे बैटिंग कर रहा है, यानी कि आपके पास 5 बैट्समैन हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं है। सलमान आगा को आप इसलिए नहीं काउंट करेंगे कि पहला मैच है ना, उसका डेब्यू है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बाकी नवाज़ के 50 रन है टेस्ट क्रिकेट में और कोई बाकी तो बॉलर्स आ गए। तो मैं हैरान था इस बात पे कि इन्होंने अपनी बैटिंग को क्यों नहीं तगड़ा किया। देखें, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हर एक के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ क्या हुआ, किस किस्म की पिचेस थी, किस किस्म की टर्निंग ट्रैक्स चल रहे थे। क्या उनका एनालिस्ट पाकिस्तान का मैच नहीं देख रहा था? क्या वो लोग एनालिस्ट से पूछते हैं? मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। मगर मैं ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, इसलिए कि आपके जासूस बड़े वहाँ पे काम करते हैं। मुझे ये पता लगाना है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, टीम जो फाइनल 11 होती है उसमें से किसकी ज़्यादा होती है? क्या कप्तान की होती है या सकलैन की या यूसुफ की, किसकी होती है? यही मैं आपको रोकता हूँ, यही मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। आपके ज़माने की एक मशहूर फिल्म है और उसका मशहूर डायलॉग है, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ सिकंदर बख्श साहब, कौन कर रहा है ये फैसले, कहाँ से हो रहे हैं ये फैसले और कौन करवा रहा है ये फैसले? तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो अलाउद्दीन ने उसमें पूछा था कहाँ से आए ये झुमके, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं। और फिल्म का नाम क्या था यार? मैं भूल गया हूँ, अगर आपको याद हो तो। मैं गाना मुझे याद है उसका, बड़े बेमुरव्वत हैं हुस्न वाले। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखें, जब आपको जाते ही पिच का पता लग जाता है कि स्पिनिंग ट्रैक है तो आपको 3 स्पिनर्स खिलाने चाहिए थे। मेरे हिसाब से रिजवान को जो है आना चाहिए था 7वें नंबर पे। 6ठे नंबर के ऊपर जो 5 के बाद जो 5वां नंबर था वो फवाद आलम का होना था। 6 जो है सलमान आगा का, और उनको 7वें पे होना चाहिए था। और फिर आपके पास 2 फास्ट बॉलर से आपको खेलना चाहिए था। आज भी आप देख लें कि जो फास्ट बॉलर्स हैं, किसी ने 4 ओवर कराएं, किसी ने 7 कराएं, किसी ने 6 कराएं, सारा बोझ जो है स्पिनर्स के ऊपर है। सलमान आगा को आप लोगों ने इतना चढ़ाया हुआ था कि बहुत ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, बहुत ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, और उसके इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की। वो एक पक्का बॉलर नहीं है, एक रेगुलर बॉलर नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच फंसेगा, अगर बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि 300+ रन करना आखिरी दिनों में, आखिरी इनिंग में, तो ये बैटिंग की वजह से जाके फंस जाएगा। बॉलर्स जितना कर सकते थे उन्होंने कर लिया। और एक और सवाल भी है, नोमान को किस तरह ड्रॉप किया गया? नोमान तो रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, तो अचानक आपने उसको ड्रॉप करके, जो कि वनडे और T20 का बॉलर थे नवाज़, उसको उन्होंने आउट किए 2-3, मगर उनको क्यों अचानक खिला दिया? नोमान से क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ जनाब स्टूडियो में मौजूद हैं, और टीम सिलेक्शन पे टीम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम किरदार होता है। और अगर टीम मैनेजमेंट ये कहते हैं नहीं जी ये सिलेक्शन तो हमारी नहीं है, तो फिर किसकी है भाई?
कुछ दिन पहले टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने टीम मैनेजमेंट के फैसलों के बारे में क्या कहा था, आइए ज़रा वो आपको दिखाते हैं। आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं, इन लड़कों के मुतालिक के अलावा कोई सोचते नहीं है। तो कहाँ जहाँ रेस्ट करवानी चाहिए वहाँ पे रेस्ट जरूर करवानी चाहिए, और जहाँ जिनको खिलाना चाहिए उनको जरूर खिलाना चाहिए। ये लेबर आप खुशदीन शाह पे लगाया हुआ कि वो 10 की अभी जो होगा तो उसको पारी करवानी है। तीसरे वनडे में आपने ऊपर भेज दिया, उसके दूसरे वनडे में आपने 8वें नंबर में भेज दिया। ये क्या पॉलिसी है? एक मिड ऑर्डर बैट्समैन है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये करना बड़ा जरूरी है, और इसमें कप्तान का बड़ा रोल है। कप्तान देख रहा है कि फील्ड कैसे करनी है, 11 कैसे बनाने हैं। उसके बाद कोच है, कोच तो मुझे लग रहा है कि वो होम्योपैथिक वाले कोच है कि ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ना कोई इनपुट दे रहे हैं ना कोई आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये चीजें किसने करनी है? ड्रेसिंग रूम में जो हेड कोच होता है उसमें देखनी होती है क्या बेहतर है क्या नहीं। ये नहीं कि जो लड़के 5-6 लड़के कह दें वही काम करना, बस ये ऐसे चलेगा नहीं मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट में। कामरान अकमल ने तो दो टोक कह दिया, भाई ऐसे चलेगा नहीं। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, अगर आप पाकिस्तान टीम के कोच होते, अगर मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के कोच होते तो थोड़ा सा मैं आपको मार्जिन दे देता। लेकिन यहाँ पर स्पिन पिच की बात हो रही है, स्पिन सिचुएशन की बात हो रही है, तो सकलैन मुश्ताक साहब के 496 इंटरनेशनल आउट हैं, उनको दूसरा का मोजिद कहा जाता है। तो उनको अगर ये बात समझ नहीं आई तो फिर किसको समझ आएगी? देखिए, मेरा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, 1976 से लेकर अब तक मैं कुछ अर्सा दो साल पाकिस्तान टीम के साथ भी रहा हूँ। कप्तान इज़ द मैन। अगर कप्तान ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाए और बहुत तगड़ा हो तो कोई उसके सामने टिकता नहीं है। वो फैसला कर लेता है कि ये होगा तो वही होता है। और कई जगह पे तो हमने ये भी देखा कि कप्तान ने कोच को उठा के बाहर फेंक दिया। मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कि उनको बोला कि आप बाहर निकल जाए, मैं चलाऊंगा। तो हमने तो कप्तान को इतना स्ट्रॉन्ग देखा है। तो ये इस वक्त भी कप्तान बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाबर की परफॉर्मेंस जो भी चल रही है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के अंदर ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, उन्हें उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसले 100% जो है ना बाबर के होंगे। मगर जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो स्पिनिंग कोच है आपका, उसको बताना चाहिए कि यार ये स्पिनिंग ट्रैक है, आपको अपने रेगुलर बॉलर्स खेलने चाहिए। मेरे हिसाब से तो साजिद को भी आपको साथ लेके जाना चाहिए था। नुमान, साजिद और यासिर को इस मैच में खेलना चाहिए था। ये तीनों प्लेयर जो हैं टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, और जब स्पिनिंग ट्रैक हो और ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, इसका असर भी आपके चैम्पियनशिप पे पड़ेगा, उसके पॉइंट्स भी हमें चाहिए। तो हमें वो स्पिनर्स हमने बनाए नहीं, और एक अचानक जाके स्पिनिंग ट्रैक पे आपने नए बच्चों को चांस दे दिया। और अब देखते हैं, सारा बोझ आ गया आखिरी इनिंग्स के ऊपर, और बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। देखते हैं 300 रन प्लस करते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। गॉल टेस्ट में पाकिस्तान टॉप और मिडल ऑर्डर लाइनअप एक बार फिर धोखा दे गई। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की जोड़ी जो होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो रन स्कोर कर रही थी, वो नाकाम रहे। अजहर अली, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान और मोहम्मद नवाज़, कोई भी बैट्समैन श्रीलंकन बॉलर्स खासकर पराबा जयसूर्या का मुकाबला करने में पहली इनिंग में नाकाम रहा। पाकिस्तान टीम श्रीलंका के 222 रन के जवाब में 85 रन पर 7 विकेटों से महरूम हो गई थी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की इस खराब कारकर्दगी में सिर्फ कप्तान बाबर आजम ही ऐसी उम्मीद थे जिनके सहारे पाकिस्तानी इनिंग मुकम्मल तबाही से बच गई। आखिरी विकेटों में बाबर आजम का टेल एंडर्स ने भरपूर साथ दिया। यासिर शाह के साथ 27, हसन अली के साथ 36 रन की शराकत कायम हुई। लेकिन पाकिस्तानी इनिंग की सबसे बड़ी साझेदारी बाबर आजम और नसीम शाह के दरमियान 10वीं विकेट पर कायम हुई। नसीम शाह ने बाबर आजम का भरपूर साथ दिया। नसीम शाह ने 52 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 5 रन बनाए और 38 गेंदों तक नसीम शाह ने कोई रन भी नहीं बनाया था। 39वीं गेंद पर थर्ड मैन पर चौका लगाया और उन्होंने इनिंग में अपना पहला रन हासिल करने पर बल्ला भी हवा में बुलंद किया। गोल्ड टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तानी बैटिंग के मर्द आहन बाबर आजम थे, जिन्होंने बतौर कप्तान अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा की। बाबर आजम ने इस इनिंग के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी मुकम्मल किए। नसीम शाह से पार्टनरशिप के दौरान बाबर आजम ने टेस्ट करियर में अपनी 7वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 244 गेंदों पर 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 119 नाकाबिल शिकस्त रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तान की इनिंग के आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन बने।
चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू टेस्ट मैच में 12 विकेटें लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर पराबाज जयसूर्या पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए भी वबाले जान बन गए। जयसूर्या ने सबसे ज़्यादा 39 ओवर्स कराए, जिसमें 10 मेडन थे। उन्होंने 82 रन का खसारा बर्दाश्त किया और उसके बदले 5 पाकिस्तानी बैट्समैनों की विकेटें हासिल की। गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने तजुर्बेकार फवाद आलम की जगह आगा सलमान को टेस्ट डेब्यू कराया, लेकिन पहली इनिंग में जब पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप नाकाम हुई तो सोशल मीडिया पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। फवाद आलम को टीम से ड्रॉप करने के फैसले पर कड़ी तनकीद हुई। डोमेस्टिक में रन्स की अंबार लगाने वाले फवाद आलम ने कौमी टीम में कमबैक के बाद 12 टेस्ट की 17 इनिंग में 43.14 की औसत से 604 रन बनाए, जिसमें उनकी 3 सेंचुरियाँ और 2 निफ सेंचुरियाँ भी शामिल हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फवाद आलम को 3 टेस्ट की 4 इनिंग्स में बैटिंग का मौका मिला, जहां वो नाकाम रहे और सिर्फ 33 रन स्कोर कर सके। गोल्ड टेस्ट में टीम मैनेजमेंट ने पिच और कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ऑलराउंडर आगा सलमान का डेब्यू कराया, लेकिन बतौर ऑलराउंडर शामिल किए जाने वाले आगा सलमान से पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने पहली इनिंग में एक भी ओवर नहीं कराया। दूसरी जानिब आगा सलमान बैटिंग में भी नाकाम रहे और सिर्फ 5 रन बनाकर पहली इनिंग में पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम 2018 में पाकिस्तान ने 1 तिलाई और 4 कांसे के तमगे हासिल किए थे। इस मरतबा बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के 73 एथलीट्स और 30 ऑफिशल्स पर मुश्तमिल दस्ते ने 14 मुख्तलिफ डिसिप्लिन में हिस्सा लेना है। 104 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते में सबसे बड़ी टीम कौमी खेल हॉकी की है, जिसमें 18 खिलाड़ी और 6 ऑफिशल्स शामिल हैं, जबकि ख़वातीन क्रिकेट टीम की 15 खिलाड़ियों समेत 5 ऑफिशियल ने भी इंग्लैंड रवाना होना है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस और जिम्नास्टिक में पाकिस्तानी एथलीट्स ने शिरकत करनी है। पाकिस्तानी दस्ते में शरीक मुख्तलिफ खेलों की टीमें और एथलीट्स 21 जुलाई से इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम रवाना होना शुरू होंगे। 104 रुकनी दस्ते में 70 अफराद के अखराजात पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उठाने थे। 23 अरकान पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी थे, जबकि बाकी 11 अफराद का खर्चा मुख्तलिफ फेडरेशंस ने उठाना था। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के सफरी और दीगर अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा कर रहा है, लेकिन 6 जुलाई को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऐलान किया कि वो दस्ते में 70 अफराद में से सिर्फ 60 लोगों के अखराजात उठाएगा, जिसके बाद उन्होंने दस्ते से 4 रुकनी बैडमिंटन टीम, स्विमर्स, हॉकी टीम के 3 सपोर्टिंग स्टाफ और दीगर एथलीट्स और ऑफिशियल्स को बाहर निकाल दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तान बैडमिंटन टीम में माहू शहजाद, गजाला, हामिदा, इरफान, मुराद अली, कोच जफ़र और मैनेजर परवेज़ भट्ट शामिल थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक PSB सिर्फ उन खेलों को सपोर्ट करने का ख्वाहिशमंद है जिनमें मेडल्स और खिलाड़ियों की जानिब से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से 104 रुकनी दस्ते में 10 अफराद कम करने के बाद मुख्तलिफ फेडरेशंस ने अपने एथलीट्स को अपनी मदद आपके तहत कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजने का फैसला कर लिया है। कॉमनवेल्थ गेम में शिरकत करने वाले मुल्कों को सिर्फ सफरी अखराजात बर्दाश्त करना होते हैं, बाकिया खर्चा ऑर्गेनाइजर्स बर्दाश्त करते हैं। दी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद महमूद ने कहा, आखिरी लम्हात में PSB की जानिब से दस्ते की तादाद कम करने के बावजूद गेम्स में 104 रुकनी दस्ता ही शिरकत करेगा, जबकि ऑर्गेनाइजर्स के साथ एक मरतबा फिर शिरकत करने वाले अफराद की फहरिस्त शेयर कर ली जाती है तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता। खालिद महमूद ने मज़ीद कहा कि चंद माह कबल PSB के साथ होने वाले इजलास में इब्तदाई तस्दीक के बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने 104 रुकनी दस्ते की तफसीलात ऑर्गेनाइज़र को दे दी थी। अब एक भी आदमी के नाम को निकाला या वापस नहीं लिया जा सकता। एथलीट्स और स्पोर्ट स्टाफ के वीज़ों और एक्रेडिटेशन के बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अब पीछे नहीं हट सकता। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।